आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। राहुल गांधी आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। घोषणा पत्र की थीम अन्याय से न्याय की ओर रखी गई है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कई घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे देश के 5 करोड़ परिवार या 25 करोड़ लोगों को सालाना 72,000 रुपए दिए जाने का वादा, युवाओं को 22 लाख नौकरियां देने की बात घोषणा पत्र में शामिल की गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि नौकरियां नए पदों के सृजन से नहीं मिलेंगी, बल्कि ये वे पद हैं जो एनडीए भाजपा सरकार के कार्यकाल में भरे ही नहीं गए। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो 31 मार्च 2020 तक ये सभी पद भर दिए जाएंगे। ट्रिपल तलाक का मुद्दा, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध रोकने के लिए एक त्वरित कार्यबल गठित करने की योजना बनाई है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात की गई है। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी किसानों की ऋण माफी की बड़ी घोषणा भी कर सकती है। तो आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने वाला है और पत्र जारी होने से पहले राहुल ने केंद्र सरकार में खाली पड़े पदों को भरने का वादा किया है। 22 लाख खाली पदों को भरने के लिए वादा किया गया है। न्याय न्यूनतम आय योजना का वादा पहले ही राहुल कर चुके हैं और एक और बड़ा वादा किया गया है। सीधे तौर पर ये वादा करके बीजेपी पर उन्होंने एक तंज भी कस दिया है। घोषणा पत्र में क्या क्या वादे हो सकते हैं ये आपको बता रहे हैं हम। कर्ज माफी, किसानों का बिजली बिल आधा करने का प्रस्ताव भी इसमें रखा गया है। फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने का भरोसा भी इसमें हो सकता है। हर नागरिक को स्वास्थ्य की गारंटी का कानूनी अधिकार। केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% महिला आरक्षण का वादा होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव भी हो सकते हैं। नोटबंदी से बेहाल उद्योग को पटरी पर लाने के लिए रूपरेखा भी बनेगी। इसका वादा भी इस मैनिफेस्टो में किया जाएगा। आज कांग्रेस का ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। राहुल गांधी इसे जनता के सामने रखेंगे और आपको साथ ये भी बता दें कि कांग्रेस ने देश भर के लोगों के विचार जानने के लिए एक प्रक्रिया चलाई थी, एक प्रक्रिया शुरू की थी। इसके चलते पार्टी के कई नेताओं ने देश के कई हिस्सों में घूम घूम कर लोगों से फीडबैक लिया था, उनके विचार जाने थे। घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उसके बाद ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। दिल्ली से हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमसे जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरे देश में घूम घूम कर लोगों के विचार जानने के बाद मैनिफेस्टो तैयार हो गया है, जो जनता को आज लुभाने के लिए सामने आएगा। राहुल गांधी इसे रखेंगे। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसमें कांग्रेस ने जो घोषणा है उसमें रख के समाज में लुभावनी बातें की गई है। खास करके कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी बड़ी बात की गई है। साथ ही जो युवा हैं उनको ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने पिछले दिनों अपना एक स्टेटमेंट भी दिया था कि जो देश में लगभग 22 लाख जो सरकारी नौकरियों में रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा अगर उनकी सरकार आती है तो। और एक फोकस उन्होंने कहा दिया है महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है केंद्र में तो केंद्र की नौकरियों में जो है 33% आरक्षण दी जाएगी। तो तमाम लोग लुभावनी बातें की गई हैं। जैसा कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है 12 बजे राहुल गांधी घोषणा पत्र जारी करेंगे और उसमें राजीव बहुत बारीकी से ख्याल रखा गया इस घोषणा पत्र में। जो ये बात आप बता रहे हैं कि रिक्त पदों को भरा जाएगा, इसमें इस बात को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है कि एनडीए भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो पद भरे नहीं गए हम उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया था कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया और जैसा कि प्रधानमंत्री हमेशा स्टेटमेंट देते रहे कि तमाम लोग जो है खुद का रोजगार कर रहे हैं करके अपना छोटे बड़े उद्योग कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया है कि सरकार के पास सरकारी नौकरी थी लेकिन युवाओं को नहीं दिया गया। लगभग 22 लाख नौकरी जो रिक्त पद है उनको नहीं भरा गया। इसको बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया है। साथ ही पिछले दिनों राहुल गांधी का एक और स्टेटमेंट आया था जिसको इन्होंने न्याय दिया। न्याय जो गरीब है, देश में लगभग 5 करोड़ गरीब परिवार है, उनको 6,000 रुपये महीने देने की जो बात की है न्याय स्कीम के तहत, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि अगर इनकी सरकार आती है तो 6,000 रुपया महीना गरीब परिवार को दिया जाएगा। तो इसके तहत ये तमाम बड़े मुद्दों को जो है ये लोग पत्र में जल दिया है। उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 12 बजे का वक्त है जब राहुल गांधी मैनिफेस्टो जारी करेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या कुछ और खास होता है।